इंशाल्लाह ताला। तो आज जो है मैं वो बात करने जा रही हूँ मैकेनिज़्म ऑफ प्रिजर्वेशन इन प्लांट्स। ठीक है कि ये सब क्या है। ठीक है, लेक्चर नंबर 61 है, फाइनल टर्म का सिलेबस है। ठीक है, तो करियो प्रिजर्वेशन इन प्लांट के बारे में हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे उन्होंने इसकी डेफिनेशन नहीं दी हुई, लेकिन मैंने नेट से देख के इसकी डेफिनेशन यहाँ पर लिख ली है आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक है, करियो प्रिजर्वेशन क्या है? ये एक जेनेटिक रिसोर्सेज कंजर्वेशन है। ठीक है, जिस स्ट्रेटजी डेट अलाउज प्लांट मटेरियल सच एज सीड, पोलन, शूट टिप्स और डॉर्मेंट बर्ड्स टू बी स्टोर्ड इंडेफिनेटली इन लिक्विड नाइट्रोजन। ठीक है, इसमें क्या है कि करियो प्रिजर्वेशन में हम जो प्लांट्स नायाब हो रहे होते हैं, ठीक है, जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ होती हैं या थ्रेटेंड स्पीशीज़ होती हैं, तो उनको हम जो है प्रिजर्व करते हैं। ठीक है, अगर तो हमें उनका कोई पोलन मिल जाए या कोई सीड मिल जाए, जो भी मिल जाए उसको हम प्रिजर्व करते हैं, उसकी हम क्लोनिंग करवाते हैं ताकि ये जो इनकी नस्ल ख़त्म हो रही है उनके द्वारा इसे बहाल किया जाए। आफ्टर थॉइंग दीज जेनेटिक रिसोर्सेज कैन बी रीजनरेटेड इनटू प्लांट्स एंड यूज्ड ऑन द फील्ड। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये तो आपको समझ लगे कि करियो प्रिजर्वेशन है क्या। ठीक है, अब जो 61 लेक्चर से स्टार्ट हो रहा है वो आपसे ये पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द मैकेनिज़्म ऑफ करियो प्रिजर्वेशन इन प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स के अंदर करियो प्रिजर्वेशन के जो मैकेनिज़्म है वो कौन कौन से। ठीक है, मैकेनिज़्म सिंपल सा है, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। ठीक है, अगर तो हमारे पास सीड पड़े हुए हैं 3-4, ठीक है, ये देखिए सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। ठीक है, अगर तो हमारे पास सीड्स पड़े हुए हैं 4-5, हम देखेंगे इनमें से बेस्ट क्वालिटी वाला कौन सा है, फिर उसकी हम जो है क्लोनिंग करवाएंगे। ठीक है, एडिशन ऑफ करियो प्रोटेक्टेंट। ठीक है, मतलब यही कि उनको हमने जो है करियो प्रोटेक्टेंट मतलब उनको अपनी प्रिजर्वेशन में रखना है, उनको अपनी देखभाल में रखना है। ठीक है, उसके बाद उसको फ्रीजिंग करना है। ठीक है, फ्रीजिंग कर लेना है, स्टोर कर लेना। ठीक है, उसके बाद उसको स्टोर करना है लिक्विड नाइट्रोजन में। ठीक है, क्योंकि गर्मी की वजह से सारे जो हैं सीड्स प्लांट्स ख़राब होते हैं, इसलिए उनको हमने फ्रीजिंग के तौर पे फ्रीज़ करना। ठीक है, ये मेथड थर्ड वाला फ्रीज़ है। उसके बाद उसको स्टोर करना है हमने लिक्विड नाइट्रोजन में। ठीक है, उसके बाद हमने थॉइंग करना है, देन उसके बाद वॉशिंग एंड रिकल्चरिंग करनी है। ठीक है, रिकल्चरिंग वही मतलब क्लोनिंग टाइप ही हो गई। ठीक है, तो इसको दोबारा से हमने कल्चर लगाना है, फिर उसकी क्वान्टिटी को इंक्रीज़ करना है। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ वायबिलिटी। ठीक है, रीजनरेशन ऑफ प्लांट। ठीक है, जब प्लांट की रीजनरेशन हो जाएगी फिर उसको हम जगह जगह अलग अलग मिट्टियों में या जहाँ मर्जी उसको कर देंगे, दबा देंगे उसकी सीड्स को, ताकि वो ग्रोथ उनकी हो जाए और ये जो स्पीशीज़ इनकी ख़त्म हो रही है वो ख़त्म ना हो। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ प्लांट मटेरियल में क्या है, सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर प्लांट मटेरियल इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये बड़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर तो हम अच्छी नस्ल का बीज, अच्छी नस्ल का पोलन लेंगे तो ही अच्छी हमारे पास नस्ल आएगी। टू इम्पोर्टेंट फैक्टर डिपेंड ऑन इट्स सच एज नेचर एंड डेंसिटी। ठीक है, उसकी जो नेचर क्या है, उसकी नेचर ज़्यादा ग्रोथ वाली है या कम ग्रोथ वाली है, और उसकी डेंसिटी क्या है। एनी टिश्यू कैन बी सिलेक्टेड फॉर दिस पर्पज़। ठीक है, कोई भी अगर तो हमें प्लांट मिल जाए तो हम उसका कोई भी जो है टिश्यू ले सकते हैं। मेरिस्टेम, एम्ब्रियो, ओव्यूल, सीड्स भी हम ले सकते हैं। द डेंसिटी शुड बी हाई। ठीक है, उसकी डेंसिटी जो है वो हाई होनी चाहिए। अब क्या है सेकंड स्टेप, एडिशन ऑफ करियो प्रोटेक्टेंट। ठीक है, दे आर केमिकल विच प्रिवेंट करियो डिस्ट्रक्शन। ठीक है, इस तरह से हम एक केमिकल को यूज़ करके प्लांट्स को जो है प्रिजर्व करते हैं। ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। दीज आर सोर्सेज अल्कोहल, ग्लाइकोज, सम अमीनो एसिड, DMSO। ठीक है, ये केमिकल का नाम है जो उन्होंने बताया हुआ है कि हम इसमें से ग्रो यूज़ करते हैं, सम टाइम अल्कोहल, ग्लाइकोल एंड अमीनो एसिड्स भी यूज़ करते हैं, और डाइमिथाइल सल्फाइड भी। ये केमिकल्स जो हैं हम मोस्टली यूज़ करते हैं। ठीक है, जनरली 2 करियो प्रोटेक्टिव एजेंट शुड बी यूज टुगेदर इंस्टेड ऑफ सिंगल वन एज दे मोर इफेक्टिव। ठीक है, जब हम डाइसल्फाइड जो है वो यूज़ करते हैं तो ये ज़्यादा बेस्ट रहता है। ठीक है, उसके बाद फ्रीजिंग का जो प्रोसेस है सिंपल, उन्होंने ये बताया कि आपने क्या करना है कि आपने उसको स्लोली टिश्यू को लेना है और उसके बाद उसको स्लोली फ्रीज़ करना है। ठीक है, एकदम से हाई रेंज उसको नहीं दे देनी। ठीक है, जब वो थोड़ा थोड़ा स्लोली हो जाए, ठीक है, वो पार्शली डिहाइड्रेटेड हो जाए, ठीक है, तो देन आप उसको रैपिड फ्रीजिंग मेथड जो है मतलब जल्दी से 300 से -1000 डिग्री पे रैपिडली उसको फ्रीज़ करें। ठीक है, कंबाइंड फ्रीजिंग मेथड, दिस
इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ स्लो एंड रैपिड, ठीक है। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको हम कोई मसला नहीं होता, उनको हम दे सकते हैं स्लो भी और रैपिड भी, ठीक है। ड्राई फ्रीजिंग मेथड, दिस मेथड इज़ डिहाइड्रेटेड सेल्स सीड्स एंड स्टोर, ठीक है, जो कि जिनमें वाटर की मिकदार नहीं होती, ठीक है, ये उनको हम जो है देते हैं। स्टोरेज क्या करनी होती है कि हमने इसको किसी स्पेशल एक जगह पे एक स्पेसिफिक टेम्परेचर जो है इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इन जनरल टेम्परेचर इज़ कैप्ट -70 to -190 डिग्री, ठीक है। ये टेम्परेचर के दरमियान जो है हमने इसको रखना होता है, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको स्टोर करना होता है और उसके बाद थॉइंग है, ठीक है। यूजुअली कैरिड आउट बाय प्लंगिंग द वॉयल्स इनटू वार्म वाटर बाथ विद विगोरियस स्वेलिंग, ठीक है। एज थॉइंग ओकर द वॉयल्स आर ट्रांसफर टू अनदर बाथ एट 0 डिग्री, ठीक है। इनको हमने अच्छी तरीके से थॉइंग करने लेता है गर्म पानी के अंदर, ठीक है। वॉशिंग एंड कल्चरिंग, ठीक है। उसके बाद हमने इसको अच्छे से वॉश कर लेने की, कोई बैक्टीरिया वगैरह ना हो जाए जो इसके साथ साथ ग्रो कर जाए, ठीक है। तो फिर उसके बाद उसको वॉश करना है और रिकल्चर करना है, ठीक है। रिकल्चर का पता ही होगा आपको, मैं अलग से भी बता दूंगी। मेजरमेंट ऑफ वायबिलिटी, ठीक है। देयर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ डेथ ऑफ द सेल ड्यू टू स्टोरेज स्ट्रेस, ठीक है। समटाइम ऐसा होता है कि हम टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है या फिर वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, उसकी नेचर और होती है, समटाइम इसीलिए नेचर उसको देखना पड़ता है, ठीक है। तो सेल की डेथ भी हो सकती है। थस वायबिलिटी कैन बी फाउंड एट एनी स्टेज, इट इज़ कैलकुलेटेड बाय फार्मूला, ठीक है। ये उन्होंने फार्मूला दिया हुआ है जिससे ये कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। प्लांट रीजनरेशन क्या है? The viable seeds are कल्चर्ड और नॉन स्पेसिफिक ग्रोथ मीडियम, ठीक है। एक नॉन स्पेसिफिक ग्रोथ मीडियम में जब हम कल्चर करते हैं, सूटेबल इन्वायरमेंट कंडीशन और मेंटेन, ठीक है। उसके लिए जो है वो हमने उसके लिए सूटेबल जो इन्वायरमेंट है वो हमने प्रोड्यूस करना होता है, ठीक है। कौन से प्लांट के लिए कौन सा इन्वायरमेंट बेस्ट है और कौन से के लिए कौन सा इन्वायरमेंट बेस्ट है, ठीक है। आगे करियो कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स इन जेनेटिक रिसोर्सेज, ठीक है। ये लेक्चर नंबर 2 आ जाता है 62, फिर इसको इंशाल्लाह हम बात नहीं करेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब शेयर कर दें, ठीक है। तो वीडियो के एंड तक देखें। तो अल्लाह हाफिज़।